आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के हरिनगर में। हम यहां मिले मीनू जी से। मीनू जी दुर्घटना में चोट लगने के कारण काम नहीं कर सकते हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मीनू जी को राशन सामग्री दी गई और घर का किराया भी दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मीनू जी को लगातार तीसरी बार यह राशन सामग्री दी गई। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जिला पानीपत के हरिनगर में। यहाँ पर ये लेके पहुंचे हैं। आइए उस परिवार के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी स्थिति। दर्शकों, अब उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने ये राहत सामग्री भिजवाई है। परिवार भी हमारे पास ही बैठा है, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है बहन जी आपका? पूजा दासी भगत जी। पूजा बहन जी, कौन सी बार राहत सामग्री आई है आपके पास? तीसरी बार आई हूँ जी। तो बहन जी, जैसे कि आपने बताया तीसरी बार आई है, तो जो 2 बार आई थी वो क्या क्या सामग्री थी, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जो ये तीसरी बार आई है सामग्री यही थी, और जैसे किराया था, बिजली बिल था, सिलेंडर था, जो भी हमारे को जरूरत थी वो सारा सामान दिया गया था। तो संत रामपाल जी महाराज के अन्याय से जानते हैं। नमस्कार जी, सत्साई भगत जी। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम दासी। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भिजवाई है, इस सामग्री के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, कुछ विस्तार से बताना जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम परमात्मा ने चला रखी है, उसके तहत असहाय परिवारों को ये राशन सामग्री, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 25 किलो आटा इस परिवार के लिए भेजा है, 5 किलो चावल जिससे वो कभी भी चावल बना सकते हैं, 4 किलो चीनी, उसके साथ में ही परमात्मा ने ये प्याज, जिसमें 5 किलो प्याज परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है, जिससे वो अपनी सब्जी में तड़का लगा सकते हैं। परमात्मा ने इतनी विशेष दया की है इस परिवार के ऊपर। और जिसमें आलू 5 केजी आलू दिया गया है, ताकि वो सब्जी बना के अपने बच्चों को खिला सके। अब है ये काले चने, जो आधा केजी काले चने दिए गए हैं। ये इस परिवार की सामग्री इस तरीके से दी गई है जो उसके आपूर्ति के लिए सहयोग सिद्ध हो। और उसमें आधा केजी चने की दाल है जो बिल्कुल शुद्ध प्योर दी गई है। मूंग की दाल है जो बच्चों को कभी खिचड़ी बना सकते हैं और कभी चावल बना सकते हैं, मतलब दाल बना सकते हैं। ये पीली दाल दी गई है, मूंग की दाल, जो जिसको धुली हुई दाल भी कहते हैं, जिसमें अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए दाल बना सकते हैं। ये नमक, चाय पत्ती, और ये देखो राजधानी का बेसन दिया गया है। इसको आप बखूबी समझ सकते हो कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज एक बहुत अच्छी सामग्री पहुंचा रहे हैं इस परिवार के लिए, सब परिवारों के लिए जो ऐसा ही परिवार हैं। साथ में ये लाल मिर्च दी गई है और ये धनिया पाउडर दिया गया है, यानी कि मिर्च मसाला तड़के का जो भी सामान होता है वो सारा का सारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुंचाया है। हल्दी, जीरा, यहाँ तक कि अचार की भी व्यवस्था परमात्मा ने की है। देखो, ये बिल्कुल शुद्ध देसी, मतलब शुद्ध तेल से बना हुआ, सरसों के तेल से बनाया हुआ ये अचार परमात्मा ने इन परिवार के लिए भेजा है। शुद्ध सरसों का तेल भेजा है, देख सकते हो आप। ये नहीं है कि ये फॉर्मेलिटी की गई हो, ये बिल्कुल राजधानी का कच्ची घानी का तेल यहाँ पे दिया गया है, ताकि अच्छी चीजें परिवार को मिल सके। साथ में बच्चों के लिए, परिवार के लिए अमूल का दूध दिया गया है, ताकि बच्चों को वो दूध पिला सके। और रही बात साबुन की, सरफ की और नहाने के 4 टिकियां यहाँ पे दी गई हैं, ताकि परिवार की आपूर्ति अच्छे से हो सके। और दर्शकों, आइए उस परिवार से जानते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भिजवाई है। इस राहत सामग्री से उस परिवार को कितनी क्या सहायता मिल रही है। नमस्कार जी। सत साहब जी। भाई साहब, जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भिजवाई है, इस राहत सामग्री से आपको कितनी क्या राहत मिल रही है, कुछ सहायता मिल रही है आपको? सतगुरु रामपाल महाराज की दया से
जैसे मेरा पैर टूटा हुआ है, 4-5 महीने से मेरे को, मैं घर बैठा हूँ, मेरे दवाई का खर्चा, मेरा बिजली बिल, किराया, मेरा सिलेंडर और ये सामग्री और जी। जो भी कुछ सेवा परमात्मा की दया है, मेरे परमात्मा पूरी दया करे हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। मतलब आपका कहने का मतलब यह है, आप 4-5 महीने से हाँ जी। घर चारपाई पे बैठे हो हाँ जी। और संत रामपाल जी महाराज आपकी पूरी जिम्मेवारी उठा रहे पूरी हैं। जिम्मेवारी, मेरा बिजली का बिल भी, किराया भी, सिलेंडर भी और राशन भी घर का। और सर इलाज में भी दवाई के पैसे भी परमात्मा की दया और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया जी। यहाँ पर ये भाई साहब की घरवाली भी बैठी है, इनसे भी जानते हैं कुछ राहत सामग्री के बारे में। नमस्कार जी। बहन जी, क्या सहायता मिली है? कुछ घर में राहत हो रही है सामग्री से? हाँ भगत जी, जैसे खाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, ये घर पे बैठ के थे, 4-5 महीने से इनका पैर टूट गया था, कमाने वाला भी कोई नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें खाने के लिए भोजन मिल गया है, सामग्री आती है, जैसे किराया है, बिजली बिल है, इनका दवाई का खर्चा है, वो भी हमें मिल रहा है। जो जरूरतमंद चीजें, सिलेंडर है, ये खाने के लिए सभी कुछ हमारे को दिया जा रहा है। कहने का मतलब अब आप खुश हो? हाँ कोई दिक्कत जी। नहीं है किसी प्रकार नहीं, की? ये भी हमारे को कोई दुख और कोई दिक्कत नहीं, सभी हमें मिलने, जैसे किराए के पैसे भी हैं, जैसे हमारे किराए का 2800 का कमरा है, 200 का पानी बिल है, 800 का बिजली बिल है, और जैसे जो हमें जरूरत है वो सब कुछ मिल रहा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। वहाँ पहले वहाँ पे रहते, वहाँ पे परमात्मा की दया से किराया दिया था, उन्होंने मकान खाली करवा लिया था। तो सर उन्होंने मकान खाली क्यों कराया? किराया नहीं दिया आपने? नहीं, किराया परमात्मा ने दिया था। संत रामपाल महाराज जी के शिष्य ने साथ में पूरी टीम आई थी, वहाँ पे मेरा पूरा सहयोग किया था। सतगुरु जी की दया से किराया भी दिया, बिजली का बिल भी, मेरा मेडिकल भी और गैस सिलेंडर भी उन्होंने अपना जी जो था वो खाली करवाना था, उनकी मर्जी, अब क्या कह सकते। फिर यहाँ पे लेना पड़ा, यहाँ पे भी परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज की टीम आई हुई है, उनके साथ से हमारा जो कुछ भी सारा सहयोग परमात्मा की दया से वो दे रहे हैं जी। तो सर इस महीने का किराया आपका पेंडिंग है? इस महीने का किराया पेंडिंग है सर। तो दर्शकों, जैसे कि इस लाभार्थी ने बताया कि अब की बार का किराया जो है इसका बकाया है, तो अब उस किराए के बारे में बात करेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज की नई उस किराए को दे के जाते हैं या वो बकाया रहेगा? नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी? संदीप दास जी। संदीप जी, जैसे कि लाभार्थी ने बताया कि अब इसको किराए की जरूरत है, राहत सामग्री तो संत रामपाल जी महाराज ने भिजवा दी है, अब बात किराए पड़ चुकी है, तो किराए का आप कैसे क्या समाधान करोगे? ये बहन का फोन आया था मेरे पास कल की डेट में जी। तो इन्होंने बताया था हमारा सामान जो राशन राहत सामग्री वो खत्म हो चुकी है और जो मकान मालिक है वो हमारे से मकान का किराया मांग रहे हैं, बिजली का बिल है और कुछ पानी का बिल भी बता रहे थे जी। जो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हम उनको देने के लिए आए हैं। उन्होंने अगर टोटल हमारे को बताया था 38 रुपये देने हैं। 2800 रुपये मकान का किराया है और 200 रुपये पानी का बिल है और 800 रुपये बिजली का बिल है। तो क्या वो अभी आप किराया अभी बाय हैंड दे के जाओगे? आज बिल्कुल बाय हैंड दे के जाएंगे। जो ये मकान मालिक खड़े हैं, तो दर्शकों ये मकान मालिक से भी जानते हैं। नमस्कार जी। राम राम भाई। सर कितना किराया आपका? मकान का जी 250 रुपये है, 200 रुपये पानी का है और 800 रुपये बिजली बिल है जी। तो जी संत रामपाल जी महाराज के ने आपको किराया दे रहे हैं, तो आप वो किराया पकड़िए। तो आज तक का किराया आपके पास आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है जी, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई
तो सर संत रामपाल जी महाराज तो इस टाइम जेल में बैठे हैं, तो वो संत जेल में बैठे हुए इतने अच्छे कार्य कैसे कर पा रहे हैं? कुछ बताओ हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये काम इतना छोटा तो है नहीं कि पाइप भी देना और सामग्रियां भी, पूरी दुनिया भूखी बैठी है। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे कर पा रहे हैं? ऐसा है जी, हमारे परमात्मा संत रामपाल जी की जो अनुयायी है, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी करोड़ों में है। तो जैसे जो दान इकट्ठा होता है वो सारा परमात्मा संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम में लगा रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी जेल में है, तो ये सारी कैसे चला रहे हैं जी, तो उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, उसकी जो रेंज है वो टावर तो कहीं और होता है, लेकिन मोबाइल में उसकी रेंज पूरी आती है। जी जी। इसी प्रकार हमारे परमात्मा संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा है, उनकी शक्ति से ये सारा कुछ, उनके आशीर्वाद से ये सारा कुछ चल रहा है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के न्याय से हमने जानकारी जान ली है, सामग्री के बारे में और अन्य मुहिमों के बारे में भी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं दीपू रावल, कैमरामैन विक्की बड़ोत्रा के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विराम चाहते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब